ठंडक थी और आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। द्रोणाचार्य एकेडमी के ऊंचे दरवाजों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, केवल वीरों के लिए। लेकिन उन्हीं दरवाजों के नीचे कीचड़ में सना हुआ 18 साल का अर्जुन घुटनों के बल बैठा था। प्लीज विक्रांत, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे वापस दे दो। अर्जुन की आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। उसके सामने खड़ा था विक्रांत, शहर के सबसे शक्तिशाली घराने का इकलौता वारिस। उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना तांबे का लॉकेट था। विक्रांत ने ठाका लगाया, ये कचरा, इसकी कीमत मेरी जूतों की पॉलिश से भी कम है। और तू तो एक जीरो है अर्जुन। तेरी रगों में खून नहीं, नाली का पानी बहता है, क्योंकि तेरे पास प्राण ऊर्जा का एक कतरा भी नहीं है। तभी विक्रांत ने वह लॉकेट जमीन पर फेंका और अपने भारी जूतों से उसे कुचल दिया। अर्जुन के दिल में कुछ टूट गया। वह लॉकेट सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, उसमें उसकी मां की यादें थीं। क्यों? अर्जुन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक गहरी काली शांति थी। क्योंकि मैं ताकतवर हूं और तू कमजोर, यही इस दुनिया का नियम है, कहकर विक्रांत ने अर्जुन के चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। अर्जुन का शरीर हवा में उछला और दूर जाकर पत्थरों से टकराया। उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी और वह बेहोश हो गया। दृश्य 2, काल कोठरी और रहस्यमयी आवाज। जब अर्जुन की आंख खुली तो वह एकेडमी के सबसे निचले हिस्से यानी कबाड़ खाने में था। वहां अंधेरा था और सिर्फ चूहों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। उसका पूरा शरीर दर्द से तप रहा था। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? काश मेरे पास भी वैसी ही शक्ति होती जैसी इन योद्धाओं के पास है, अर्जुन ने अंधेरे में बुदबुदाया। तभी कमरे के एक कोने से एक हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। वह रोशनी एक पुरानी अलमारी के पीछे से आ रही थी। अर्जुन रेंगते हुए वहां पहुंचा। वहां एक पत्थर का संदूक था जिस पर अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही अर्जुन के खून की एक बूंद उस संदूक पर गिरी, वह अपने आप खुल गया। अंदर एक काली अंगूठी थी जिसके ऊपर एक ड्रैगन का सिर बना था। जैसे ही अर्जुन ने उस अंगूठी को हाथ लगाया, पूरा कमरा एक भयानक ऊर्जा से भर गया। एक गूंजती हुई भारी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, क्या तू अपनी नियति बदलना चाहता है बालक? अर्जुन डर गया। कौन है? सामने आओ। अचानक उस अंगूठी से धुआं निकला और एक विशाल आकृति अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। वह एक योद्धा था जिसकी ढाल और तलवार आसमान को छू रही थी। मैं हूं सम्राट वरुणाधिपति। 10,000 साल पहले मैंने इस ब्रह्मांड पर राज किया था। मुझे अपनों ने ही धोखा दिया और मेरी आत्मा को इस अंगूठी में कैद कर दिया। मैं एक ऐसे शरीर की तलाश में था जो शून्य हो, क्योंकि जिस घड़े में पहले से जहर भरा हो उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। तू खाली है अर्जुन, तू ही मेरा वारिस बनेगा। दृश्य 3, ड्रैगन गॉड का जागरण वारिस। लेकिन मुझमें तो कोई शक्ति नहीं है, अर्जुन ने हैरानी से कहा। सम्राट वरुणाधिपति हंसे, शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर दबी है। दुनिया तुझे जीरो कहती है क्योंकि तेरा शरीर अष्टचक्र से नहीं बल्कि कॉस्मिक कोर से जुड़ा है। अब देख असली सुपर योद्धा क्या होता है। बूढ़े योद्धा ने अपनी पारभासी उंगली अर्जुन के सीने के बीचों बीच रखी। अगले ही पल अर्जुन को लगा जैसे उसके शरीर के अंदर हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट गए हों। उसका खून उबलने लगा, उसकी हड्डियां टूट रही थीं और फिर से जुड़ रही थीं। यह दर्द इतना असहनीय था कि अर्जुन की चीखें एकेडमी की दीवारों को फाड़ने लगीं। सहले अर्जुन, अगर आज तू मर गया तो तू एक कीड़ा बनकर मरेगा, अगर तू जीत गया तो तू एक देवता बनकर उभरेगा। सम्राट की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। धीरे धीरे अर्जुन के शरीर से काला धुआं निकलना बंद हो गया। उसकी त्वचा अब हीरे जैसी चमक रही थी। उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो गई थीं कि वह जमीन के नीचे चल रही चींटियों की आहट भी सुन सकता था। उसके अंदर प्राण ऊर्जा का एक महासागर हिलोरे ले रहा था। दृश्य 4, प्रतिशोध की पहली सीढ़ी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो अर्जुन वही पुराना सफाई वाला नहीं था। उसका कद थोड़ा बढ़ गया था और उसकी चाल में एक शेर जैसी गरिमा थी। वह सीधे एकेडमी के मुख्य अखाड़े की ओर बढ़ा जहां सुबह की प्रैक्टिस चल रही थी। विक्रांत वहां अपने चेलों के साथ खड़ा था और कल की अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। अरे देखो, कचरा फिर से वापस आ गया।
विक्रांत ने अर्जुन को देखते ही चिल्लाकर कहा, क्यों बे, कल वाली लात कम पड़ गई थी क्या? आज तो मैं तेरी हड्डियां ही तोड़ दूंगा। विक्रांत ने अपनी थंडर फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके हाथ के चारों ओर नीली बिजलियां कड़कने लगीं। वह पूरी ताकत के साथ अर्जुन की ओर झपटा। सबको लगा कि आज अर्जुन मारा जाएगा, लेकिन छटाक, एक सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हुआ। अर्जुन ने अपना हाथ तक नहीं हिलाया था। उसने बस अपनी 2 उंगलियों से विक्रांत का वह घातक बिजली वाला मुक्का रोक लिया था। विक्रांत का चेहरा डर से पीला पड़ गया। तेरी शक्ति सिर्फ इतनी ही है? अर्जुन की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। अर्जुन ने विक्रांत का हाथ मरोड़ा और उसे एक हल्का सा धक्का दिया। विक्रांत किसी कागज के टुकड़े की तरह उड़ता हुआ 50 फीट दूर जाकर गिरा। एकेडमी के गुरु और छात्र अपनी जगह पर जम गए। जिस लड़के को कल तक सब जीरो कहते थे, उसने आज एकेडमी के सबसे होनहार छात्र को धूल चटा दी थी। अर्जुन ने मुड़कर सबकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आज से इस एकेडमी के नियम बदलेंगे और जो मेरे रास्ते में आएगा वह इतिहास बन जाएगा। दृश्य 5। बड़ी साजिश का आगाज दूर एक ऊंचे बुर्ज से। एकेडमी की सबसे रहस्यमयी छात्रा आर्या ये सब देख रही थी। उसके पास एक जादुई आईना था जो भविष्य देख सकता था। उसने धीरे से कहा, तो ड्रैगन गॉड वापस आ गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि दुनिया के 7 सबसे बड़े साम्राज्य उसे खत्म करने के लिए हाथ मिला चुके हैं। अर्जुन, अभी तो तेरी परीक्षा शुरू हुई है। सन्नाटा तो पसर गया था, लेकिन यह सन्नाटा सुकून वाला नहीं था। अर्जुन जानता था कि उसने एक शेर की पूंछ पर पैर रख दिया है। विक्रांत का पिता ठाकुर जोरावर शहर का सबसे क्रूर इंसान था और उसकी पहुंच राजमहल तक थी। रात के सन्नाटे में अर्जुन एकेडमी के पीछे वाले घने जंगल काल वन की ओर निकल गया। उसके दिमाग में अभी भी उस प्राचीन सम्राट वरुणाधिपति की आवाज गूंज रही थी, बालक, तूने अपनी ताकत का सिर्फ एक कतरा दिखाया है और दुश्मन हजारों पैदा कर लिए हैं। अगर तुझे जीवित रहना है तो तुझे ड्रैगन ब्रीदिंग की पहली कला सीखनी होगी। सम्राट की आत्मा अंगूठी से बाहर निकलकर हवा में तैरते हुए बोली। अर्जुन कहने लगा, गुरुजी, मैं तैयार हूं। आप बताएं कि मैं अपनी शक्ति कैसे बढ़ाऊं। यह देखकर उन्होंने काली गुफा की ओर इशारा करके कहा, अगर तू इसमें रहने वाले भेड़िए का दिल ले आया तो तेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। मगर याद रखना, भेड़िए अंधकार के राजा होते हैं। दृश्य 2। काल वन का भयानक रहस्य। अर्जुन जैसे ही जंगल के भीतर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा भारी थी। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कंकाल खड़े हों। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद की। सम्राट ने उसे सिखाया था कि जब आंखें धोखा दें तो प्राण ऊर्जा से देखो। अर्जुन ने अपनी चेतना को फैलाया। उसे अपने चारों ओर 5 लाल आंखें चमकती हुई दिखीं। वे साधारण भेड़िए नहीं थे। उनका आकार एक घोड़े जितना बड़ा था और उनके दांतों से जहरीला लार टपक रहा था। घबरा मत अर्जुन, अपनी मुट्ठियों में ऊर्जा को केंद्रित कर और सोच कि तेरा हाथ एक ड्रैगन का पंजा है। सम्राट ने चेतावनी दी। पहला भेड़िया अर्जुन पर झपटा। अर्जुन ने फुर्ती से बगल हटकर एक जोरदार मुक्का उसकी गर्दन पर मारा। भेड़िया अर्जुन के एक ही वार से दूर जा गिरा, लेकिन तभी 4 भेड़ियों ने एक साथ हमला कर दिया और अर्जुन को घायल कर दिया। उसके कंधे खून बहने लगा और फिर वह बेहोश होने लगा। खून देखकर भेड़िए पागल हो गए थे, लेकिन तभी अर्जुन अपनी मां का कुचला हुआ लॉकेट याद आ गया। मैं यहां शक्ति हासिल करने आया हुआ, यह सोचकर उसमें अलग ही प्रकार की शक्ति बहने लगी। नहीं, मैं यहां मरने के लिए नहीं आया हूं। अर्जुन की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। अचानक उसकी अंगूठी से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगीं। यह ड्रैगन फ्लेम थी। अर्जुन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने एक भेड़िए का जबड़ा अपने हाथों से फाड़ दिया। दूसरे को उसने हवा में उछालकर अपनी जलती हुई लाश से 2 टुकड़ों में काट दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि भेड़ियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अंत में गुफा के भीतर से वह मुख्य रक्त पिशाच बाहर निकला। वह भेड़िया 10 फीट ऊंचा था और उसकी दहाड़ से पेड़ कांप रहे। अर्जुन और उस दानव में महायुद्ध होने लगा। पहले भेड़िया अर्जुन के ऊपर भरी हो रहा था, लेकिन जब अर्जुन ने अपनी अपनी सारी शक्ति अपनी हाथों में इकट्ठा की
और भेड़िए के ऊपर वार किया तो एक ही वार में उसकी गर्दन टूट। अर्जुन हाँफ रहा था, उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसने भेड़िए के सीने को चीर कर वह चमकता हुआ लाल पत्थर निकाल लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह पत्थर उसकी त्वचा के अंदर समा गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका घाव खुद भर रहा है। दृश्य 4, साजिशों का जाल। उधर एकेडमी में ठाकुर जोरावर अपने सिंहासन पर बैठा गुस्से से कांप रहा था। उसके सामने उसका बेटा विक्रांत पट्टी बांधे लेटा था। एक नौकर, एक मामूली सफाई कर्मचारी ने मेरे बेटे की यह हालत की। जोरावर की आवाज गरज रही थी। उसके पास एक काले नकाब वाला आदमी खड़ा था। हुजूर, वह लड़का साधारण नहीं है। मुझे लगता है उसने किसी प्राचीन खजाने को ढूंढ लिया है। अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो वह हमारे पूरे खानदान को मिटा देगा। जोरावर ने अपनी जहरीली तलवार म्यान से निकाली। एकेडमी के हेडमास्टर से कहो कि कल सुबह एक मौत का मुकाबला आयोजित किया जाए और उस मुकाबले में अर्जुन का सामना छाया हंतों से होगा। मैं चाहता हूं कि कल का सूरज ढलने से पहले अर्जुन की गर्दन मेरी चौखट पर हो। दृश्य 5, आर्या का दखल। अर्जुन जंगल से वापस लौट रहा था कि तभी एक पेड़ की छांव से वही रहस्यमयी लड़की आर्या बाहर निकली। रुको अर्जुन। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी पर बर्फीली ठंडी थी। अगर तुम वापस एकेडमी गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। अर्जुन ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे देखा। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, लेकिन जो शक्ति तुम लेकर घूम रहे हो वह एक श्राप भी है। ठाकुर जोरावर ने ब्लैक ईगल हथियारों को बुलाया है। वे तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें तड़पा तड़पा कर तुम्हारी आत्मा निकाल लेंगे, आर्या ने चेतावनी दी। अर्जुन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर आर्या की रूह कांप गई। उन्हें आने दो आर्या। अब तक उन्होंने सिर्फ अर्जुन को देखा था, कल वो एक सुपर योद्धा के कहर को देखेंगे। दृश्य 1, कयामत की सुबह। शहर की हवा में आज एक अजीब सी भारीपन थी। द्रोणाचार्य एकेडमी के विशाल अखाड़े को आज काले झंडों से सजाया गया था। यह डेथ मैच था, एक ऐसा मुकाबला जिसमें केवल एक ही योद्धा जीवित बाहर आता है। अखाड़े के चारों ओर हजारों की भीड़ जमा थी। शहर के रईस, योद्धा और आम लोग यह देखने आए थे कि वह अछूत नौकर आज कैसे अपनी जान गंवाता है। अखाड़े के सबसे ऊंचे सिंहासन पर ठाकुर जोरावर बैठा था। उसकी आंखों में खून सवार था। उसके बगल में एकेडमी के हेडमास्टर द्रोण खड़े थे, जिनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आज यह लड़का नहीं बचेगा, जोरावर ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने इसके लिए छाया हंतों की एक पूरी टोली बुलाई है। अचानक अखाड़े का विशाल लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। धूल के गुब्बार के बीच से एक साया निकलता हुआ दिखाई दिया। वह अर्जुन था। उसने आज वही पुराने फटे कपड़े पहने थे, लेकिन उसके हाथ में एक लोहे की भारी जंजीर लिपटी हुई थी, जिसे वह जमीन पर घसीटता हुआ ला रहा था। जमीन से टकराती जंजीर की आवाज किसी काल की आहट जैसी लग रही थी। दृश्य 2, खौफनाक शुरुआत। जैसे ही अर्जुन अखाड़े के बीचों बीच पहुंचा, आसमान में काले बादल छा गए। अचानक जमीन के नीचे से 5 काली आकृतियां निकलीं। ये थे छाया हंता। इनके शरीर पर कोई मांस नहीं था, बस धुआं और नुकीले खंजर थे। ये इंसानों की चीखों पर पलने वाले राक्षस थे। मार दो इसे, इसकी खाल खींच लो, विक्रांत ने स्टैंड से चिल्लाकर कहा। पहला हत्यारा बिजली की गति से अर्जुन की पीठ के पीछे प्रकट हुआ। उसका खंजर अर्जुन की गर्दन की ओर बढ़ा। पूरी भीड़ की सांसें थम गईं, लेकिन तभी अर्जुन की देह से एक सुनहरी आभा निकली। खनन। अर्जुन ने बिना पीछे मुड़े अपनी बाईं कलाई पर लिपटी जंजीर को पीछे घुमाया। जंजीर ने हत्यारे के खंजर को ही नहीं, बल्कि उसके हाथ को भी जड़ से उखाड़ दिया। हत्यारा एक दर्दनाक चीख के साथ धुएं में बदल गया। क्या? हेडमास्टर द्रोण अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। इस लड़के की प्रतिक्रिया की गति, यह तो किसी गोल्ड लेवल योद्धा से भी तेज है। दृश्य 3, सम्राट की चेतावनी और अर्जुन का तांडव। अर्जुन के दिमाग में गुरु वरुणाधिपति की आवाज गूंजी। सावधान अर्जुन, ये सिर्फ प्यादे हैं। जोरावर ने अखाड़े के नीचे एक प्राचीन बलिवेदी सक्रिय कर दी है। वे तेरी शक्ति सोखना चाहते हैं। तुझे इस लड़ाई को एक पल में खत्म करना होगा। अर्जुन की आंखें अब पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थीं। उसने अपनी जंजीर को हवा में लहराया। जंजीर के हर छल्ले से आग की लपटें निकलने लगीं।
यह ड्रैगन टेल स्ट्राइक थी। बाकी 4 हत्यारे एक साथ अर्जुन पर टूटे। अर्जुन ने अपनी जंजीर को एक चक्र की तरह चारों तरफ घुमाया। आग की एक ऐसी लहर निकली जिसने अखाड़े की पहली 10 कतारों की कुर्सियों को जलाकर राख कर दिया। चारों हत्यारे हवा में ही भस्म हो गए। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। जोरावर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, इसे अभी खत्म करो। हेडमास्टर, अपने ब्लैक गार्ड्स को भेजो। दृश्य 4, विश्वासघात और महाविस्फोट। अचानक अखाड़े की दीवारों से 100 सशस्त्र सिपाही निकले और उन्होंने अर्जुन को घेर लिया। यह नियम के खिलाफ था। यह एक योद्धा का अपमान था। आर्या, जो स्टैंड्स में छिपकर बैठी थी, ने अपनी जादुई छड़ी निकाली। उसने सोचा कि अर्जुन को बचाने का यही वक्त है, लेकिन तभी उसने देखा कि अर्जुन शांत खड़ा है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम सबको लगता है कि भेड़िए मिलकर एक शेर को मार सकते हैं? अर्जुन की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। उसने अंगूठी को अपने सीने पर दबाया और चिल्लाया, ड्रैगन हार्ट बर्स्ट मोड। अर्जुन के शरीर से एक विशाल ऊर्जा का स्तंभ निकला जो सीधे आसमान को चीर गया। बादल 2 हिस्सों में बट गए। जो सिपाही उसके पास थे वे उस ऊर्जा के दबाव से ही घुटनों पर आ गए। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। धड़ाम, पूरा अखाड़ा 2 टुकड़ों में फट गया। जमीन के नीचे छिपी वह बलिवेदी चकनाचूर हो गई। जोरावर का सिंहासन नीचे गिर पड़ा। अर्जुन अब हवा में तैर रहा था। उसके पीछे ऊर्जा से बना एक विशाल ड्रैगन दहाड़ रहा था। दृश्य 5, अंतिम फैसला। अर्जुन उड़ता हुआ सीधे जोरावर के सामने पहुंचा। जोरावर की सारी ताकत जवाब दे चुकी थी। वह थर थर कांप रहा था। मुझे माफ कर दो अर्जुन। मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दूंगा। जोरावर गिड़गिड़ाने लगा। अर्जुन ने जोरावर का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाया। धन, जायदाद, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वह लॉकेट। तुमने मेरी मां की याद को कुचला था, आज मैं तेरे घमंड को कुचलूंगा। जैसे ही अर्जुन उसे खत्म करने वाला था, आसमान से एक सफेद रोशनी उतरी। एक दिव्य रथ नीचे आया। उस रथ पर एक वृद्ध पुरुष सवार था जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। रुक जाओ बालक, उस वृद्ध ने कहा। मैं एम्पायर काउंसिल का प्रमुख हूं। तुमने आज जो शक्ति दिखाई है वह इस दुनिया की नहीं है। तुम पर ब्रह्मांडीय राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है। या तो हमारे साथ चलो या फिर अभी इसी वक्त मृत्यु को गले लगाओ। अर्जुन ने उस वृद्ध की आंखों में आंखें डालकर देखा। राजद्रोह? जब एक नौकर पिट रहा था तब तुम्हारी काउंसिल कहां थी? जब न्याय मर रहा था तब तुम्हारे रथ कहां थे? आज से अर्जुन किसी का गुलाम नहीं है। मैं खुद अपना साम्राज्य लिखूंगा। अर्जुन ने जोरावर को दूर फेंका और एक झटके में अपनी जंजीर से आसमान के उस रथ पर हमला कर दिया। यह सीधे देवताओं को चुनौती थी। दृश्य 1, युद्ध का बिगुल और